अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट ईयर का इस्लामियात अख्तियारी का गेस्ट पेपर। और इस गेस्ट पेपर में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवाऊँगी और वो भी सॉल्व। यहाँ पे मैं आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवाऊँगी वो सारे सॉल्व होंगे। इसके अलावा मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पे बताने वाली हूँ, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँ उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चंस शो करवाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपने ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस शो करवाएंगी और उसके बाद हम तैयारी कब करेंगे, किस तरह से हम इतने सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व ही शो करवाऊँगी, यानी कि आपने क्वेश्चन भी यहीं से ही पढ़ लेना है और उसका आंसर भी यहीं से पढ़ लेना है। यानी कि आपको अपनी बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने यहीं से ही अपने पेपर की तैयारी कर लेनी है। आप जस्ट अपनी बुक खोलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको जस्ट शो करवाऊँगी और उनके जो आंसर्स हैं वो आपने अपनी बुक से तैयार करने होंगे, जबकि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने इधर से ही रीड करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और साथ में उनका आंसर भी, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं। तो अब मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस शो करवाती हूँ। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। और अब मैं आपको पहले सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवाऊँगी और जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन सारे मैं शो करवा दूँ तो उसके बाद मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शो करवाऊँगी। अब यहाँ पे मैं खुद भी आपको ये सारे क्वेश्चन रीड करके बता सकती हूँ और आप खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको रीड करके नहीं बताऊंगी। उसका रीज़न ये है कि जब मैं रीड करके अगर आपको सारा कुछ बताने लगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इतना टाइम ना आपके पास है और ना ही मेरे पास है कि हम सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स को मैं यहाँ पे रीड करूँ, इसलिए आपने ख़ुद रीड करना है। जब आप ख़ुद रीड करेंगे तभी आप अच्छे तरीके से सब कुछ याद कर पाएंगे। और जब हम एक मरतबा किसी चीज़ को रीड करते हैं तो उसका जो चीज़ है वो चीज़ हमारे माइंड में अटैच हो जाती है और वो चीज़ हमें याद रहती है। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ कि आप स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, वो यहाँ पे मैं हर चीज़ पे इतना टाइम देती हूँ कि आप इजीली रीड कर पाएँ। सो आपने अच्छे तरीके से इन्हें रीड कर लेना है। इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं आपको अब सारे ही क्वेश्चंस शो करवाऊँगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ है, अभी आप लोगों का सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितने ज़्यादा हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हैं। हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हम इतने सारे क्वेश्चंस कैसे याद करेंगे। आप कितने क्वेश्चंस हमें बता रही हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चंस शो करवाने वाली हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं कितने क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको शो करवाने वाली हूँ और आपने उन्हें अच्छी तरह से करना है। सो मेरे जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस शो करवाऊँगी कि मैक्सिमम 83 क्वेश्चंस हैं और बस आपने इन 83 क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना है। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लिया इनको, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आप देखेंगे आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और आप इजीली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। तो अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके, इसलिए यहाँ पे सॉल्व मैं आपको ये शो करवा रही हूँ और इंशाल्लाह आप सबका पेपर भी अच्छा होगा। अल्लाह आप सबको कामयाब ज़रूर करेंगे। आप भी मेहनत किया करें, अपने लिए दुआ किया करें और फिर देखें इंशाल्लाह आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको 30+ क्वेश्चंस पे हम अब पहुँच चुके हैं और इसी तरह मैं सारे ही आपको शो करवाती हूँ। आपने इन्हें अच्छी तरह से देखना है और आंसर भी रीड करने हैं आपने।
अदरवाइज़ आप अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा, वहाँ से फिर आप इनके आंसर्स नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर चल रहा है वो क्वेश्चन नंबर है 33। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबूल इस्लाम का वाक़या तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34, उसके बाद 36, इसी तरह सारे ही मैं आपको शो करवाती हूँ। अब आपने खुद इन्हें रीड कर लेना है।
और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवा दिए हैं। आई होप सो आपने इन्हें अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। और इसके बाद अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जस्ट वो ही शो करवाने वाली हूँ। आपको पता है कि आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है। और इसमें आते हैं टोटल 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, और ज़्यादातर जो वो क्वेश्चन है जो सिमिलर है। तो जो सिमिलर्स क्वेश्चंस होते हैं आपने उन्हें जस्ट 1 टाइम से ही करना होता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से रेलिवेंट होते हैं और एक दूसरे, जैसे कि अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है इस्लामी तहज़ीब के अनासर पर मुफ़स्सल रोशनी डालेंगे। उसके अनासर यहाँ पे, और नीचे आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियात पर जामा नोट लिखें। अब देखें कि आपने इस्लामी तहज़ीब के एक तो अनासर प्रिपेयर करने हैं, दूसरी आपने उनकी ख़ुसूसियात देख लेनी है। ये आपका एक भी क्वेश्चन कंसीडर हो सकता है, यानी कि आपको इन 2 तरीक़ों से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आप सिंपल ये ले सकते हैं कि क्वेश्चंस को पूछने के कितने मेथड होते हैं, कौन कौन सी क्वेश्चंस में चीज़ें आपसे डिमांड की जा सकती हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उसमें ये 8 चीज़ें हैं, 8 क्वेश्चंस हैं जो आपने देखने हैं। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन बेसिकली शो करवा रही हूँ मैं। इन 6 क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चंस आपने करने हैं उसमें एक क्वेश्चन है मियाँ बीवी के हकूक़, वो भी आप बताने हैं तफसील से। इसके बाद इस्लामी रियासत की ख़ुसूसियात, सुलह रहमी की तारीफ़ और रिश्तेदारों के हकूक़, या यहाँ पे सिंपली आपसे रिश्तेदारों के हकूक़ बयान करेंगे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे हकूक़ वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे कि सुलह रहमी बता दी, तो सुलह रहमी की आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, 1-2 हदीस या आयात का तर्जमा पुट कर दीजिएगा इसमें। उसके बाद जब आपको अगर सिंपल आ जाए कि आपने रिश्तेदारों के हकूक़ बयान करें, अगर ये आ जाए तो सबसे पहले हकूक़ होता क्या है उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। फिर आगे जब आपने हकूक़ बयान करने हैं तो कोशिश कीजिएगा इस्लामियात का जो पेपर होता है इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस आयात का तर्जमा लिखना होता है। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इस्लामिक शेर जो कि टॉपिक से रेलिवेंट हो, यानी कि उससे ताल्लुक़ रखता हो टॉपिक से, जिस टॉपिक का आंसर आप लिख रहे हैं, जो आंसर आप लिख रहे हैं उसे ताल्लुक़ रखता हो तो वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो शेर के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका शेर सही होना चाहिए, उसका जो राइटर है वो होना चाहिए, एक प्रॉपर अच्छा शेर होना चाहिए और वो टॉपिक से ताल्लुक़ रखता हो, रेलेवेंट हो उसके, देन ही वो आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होता है उसके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए, यानी कि इनको आपने प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे फाइनली मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस शो करवा दिए हैं। आई होप सो आपने इन सब को ही अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो अच्छे तरीके से इन्हें नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको पेपर आएगा और इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से कामयाब भी होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे फाइनली मेरी तरफ़ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। और अब मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।